देखो लेट सी बी द कर्व गिवन बाय, ये y है, देखो ये y है, ये लिख देते y ऑफ x एक कर्व है y 1 प्लस रूट 4x माइनस 3 है बच्चों, ये कर्व का इक्वेशन है और x की वैल्यू 3/4 से बड़ी ऐसा दिया है। इफ p इज अ पॉइंट ऑन c, c मतलब कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है, सच दैट द टेंजेंट एंड p हैज अ स्लोप, अरे वाह वाह वाह, ये क्या दिया एक्चुअल में, टेंजेंट का स्लोप 2/3 है, मतलब m जो है 2/3 है, टेंजेंट का स्लोप 2/3 है, देन अ पॉइंट थ्रू विच द नॉर्मल एट p पासेस, नॉर्मल कहां से पास हो रहा है कर लेंगे। देखो इसका पहले डेरिवेटिव लो, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 का 0 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है बच्चों, और x के बदले 4x माइनस 3 है, तो ये जो 4x माइनस 3 का वापस डेरिवेटिव 4x का 4, 3 का 0, तो ये आया 2/√4x माइनस 3, ये आ चुका है। देखो अब ये जो y का डेरिवेटिव लिया ये इक्वल टू स्लोप m रहेगा, और m जो है यार एक्चुअल में जो कर्व का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का स्लोप देता है, टेंजेंट का स्लोप 2/3 है, ये मैंने इक्वेट कर दिया। ओके, स्लोप इज इक्वल टू 2/3 गिवन है, ये गिवन है। अब इसके साथ ये कर दिया दोनों, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, ओके 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहां गया √4x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ, और ये 1 के साथ 3 3 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4x माइनस 3 3 स्क्वायर 9, दोनों साइड का स्क्वायर किया, 4x 9 और माइनस 3 वहां गया, 9 प्लस 3 12, और x आ गया 12/4, 3 आ गया, x आ गया 3, x 3 आ गया, तो y क्या आ जाएगा, देखो ये क्या देगा, y देगा, y यहां से देखना, ये वाला देगा हमको y देगा 1 प्लस रूट, देखो ये x की जगह 3 रखना, 4 3 12, 12 माइनस 3 9, y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 3 प्लस 1 4, वाव ये आ गया। अब देखो यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको x आ गया, y आ गया, और टेंजेंट का स्लोप पता है। अब इसने क्या पूछा है कि भाई अ पॉइंट थ्रू विच द नॉर्मल एट p पासेस, बाप रे यहाँ से पता भी चल रहा है, देखो डायरेक्टली एक पॉइंट निकालना है जहां से नॉर्मल पास हो रहा है। देखो जरा यहाँ पर एक पॉइंट पूछ रहा है, स्लोप आपका 2/3 है, यहाँ से 3 और 4 आ चुका है, क्या मैं ये पॉइंट को कहीं पे रख के सेटिस्फाई करवा सकता हूँ, नहीं, अभी इक्वेशन नहीं, हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता था, याद है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू, देखो अगर सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो m लिखते हैं, m मतलब टेंजेंट का स्लोप, बट इसने मुझे नॉर्मल का पूछा तो मैं जानबूझ के -1/m लिख रहा हूं। अब ये नॉर्मल हो गया, जो कंफ्यूज थी सृष्टि बेटा देख, अगर टेंजेंट का करना होता ना इक्वेशन में सिर्फ m लिखता, बट नॉर्मल करना है ना तो मैं -1/m कर रहा हूँ, ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि -1/m करूंगा तो क्या आएगा, ये m का उल्टा 2/3 का उल्टा 3/2, ओके, और एक माइनस साइन आएगा, अब नॉर्मल हो गया, मतलब मैं एक ही फॉर्मूले में बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए तो जब भी टेंजेंट पूछेगा तो m रखना, नॉर्मल पूछेगा -1/r, और m की जगह सिर्फ एक ही m होगा जो टेंजेंट, बाप तो एक ही होता है m, फॉर्मूले में फिर आपको m को बदलने की जरूरत नहीं कि भाई टेंजेंट का स्लोप इतना है तो नॉर्मल का इतना, वो पीछे कुछ रेयर कंडीशन से हम बदल रहे थे, और यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर हम सिर्फ स्लोप पे खेलेंगे, और स्लोप हमेशा टेंजेंट का ही होगा, और नॉर्मल का जब होगा तो हम -1/m कर देंगे नॉर्मल के स्लोप, बस y माइनस y1 क्या है, देखो 4 -1/m, m क्या है देखो 2/3 है, x माइनस x1 यानी ये देखो मैंने बताया था ना, ये x और y को फिर x1 y1 लेते हैं, वही घर पे बच्चा है वही बाद में बाप हो जाता है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल, ये पलटी हो गया, 3 ऊपर गया, -3/2 x माइनस 3, इसको करो, देखो 2 यहाँ पर है, 2y माइनस 8 है ना, ये 2 यहाँ पर माइनस -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ये हो गया, -3x आया तो 3x प्लस 2y, -8 वहां गया, 9 + 8 17। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन है, बट सर हमको नॉर्मल का इक्वेशन तो पूछा ही नहीं है, तो हमको इसने पॉइंट पूछा है कि एक पॉइंट बताओ जो नॉर्मल से पास हो रहा है। अब आप इसमें से चेक करो कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,7, 3 1 जा 3, 2 7 जा 14, 14 और 3 17, वाह 1,7 ही जो है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है।